अक्सर लोगों को अचानक से चेहरे की एक साइड पे इतना शदीद नोयत का दर्द होता है कि वो कोई काम रूटीन का नहीं कर सकते। ये दर्द किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है, कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक ये दर्द रहता है। इसकी नोयत इस तरह होती है जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक करंट आपके चेहरे पे लग रही है। अक्सर लोग तो जब खाना खा रहे होते हैं या हँस रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या जब अपना चेहरा धो रहे होते हैं, अक्सर लोगों को शेविंग के दौरान ये दर्द शुरू हो जाता है। बेसिकली इस दर्द को मेडिकल टर्म्स में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोला जाता है, जो कि बेसिकली एक नस जो नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व जिसे बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, जो कि आपके दिमाग से आती है, चेहरे के इस हिस्से को सप्लाई करती है, उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ये अचानक अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसमें बेसिकली बाज़ औक़ात कोई खून की नाली उस नर्व को दबा रही होती है। कुछ लोगों के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ट्यूमर की वजह से भी ये अलामात आ सकती है। अगर किसी को ये अलामात हो तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि इस बीमारी की तशख़ीस के अंदर अक्सर लोग महीनों का इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं। अचानक अगर आप सोच लें कि ये दर्द क्यों जिसको कहा जाता है कि ऐसे जैसे करंट लग रही है, क्योंकि दिनों से महीनों तक चलती रहती है, तो इससे अक्सर लोग अगर दर्द का इलाज ना किया जाए तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अक्सर अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। अगर बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो सबसे पहले इसके लिए दवाई शुरू की जाती है, जो कि टैबलेट यानी गोलियों की फ़ॉर्म में हो सकती है। इसका नाम है कार्बामेज़ेपिन, जो कि ऐसे ग्रुप से है जो कि एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जो कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये दवाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते। शुरू में इस दवाई की थोड़ी यानी लो डोज़ से स्टार्ट की जाती है और आपके सिम्पटम्स देख के इसकी दवाई की डोज़ को बढ़ाया जाता है। इस दवाई को अचानक से रोक देना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जैसे डॉक्टर आपको बोले उस तरह आपने ये मेडिसिन लेनी होती है। अगर किसी को दवाई से भी आराम ना आए तो नेक्स्ट ऑप्शन जो बचती है वो सर्जरी। आपका डॉक्टर आपको सर्जिकल टीम के पास रेफर किया जा सकता है, लेकिन ये हाई रिस्क सर्जरी भी हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।